धम्म पद का एक सूत्र, यदि परिपक्व बुद्धिमान साथ में विहरने वाला सहचर मित्र न मिले तो राजा को पराजित राष्ट्र को छोड़ गजराज की भांति वनों में अकेला विचरे। बड़े तत्व की और तथ्य की बात है। अगर समझोगे तो ये उपदेश नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। यदि परिपक्व मैच्योर सबसे पहली शर्त गनाई, बुद्धिमान वाइज, इफ ए मैन find no prudent companion who walks with him, अगर कोई ऐसा साथी न मिले जो परिपक्व हो, बुद्धिमान हो और साथ विचरने वाला हो, and lives soberly, let him walk alone, उसको अकेला ही चलना ठीक होगा। like a king, उस राजा की भांति, who has left his conquered country, जिसने अपना पराजित राष्ट्र छोड़ दिया हो, behind strike an elephant in the forest, वनों में अकेला टहल रहा हो, उस गजराज की भांति छोड़ दो। अगर तुम्हें कोई बुद्धिमान और परिपक्व और साथ चलने वाला साथी न मिले, क्या होगा इसका अर्थ? अभी कल ही मुझे एक प्रश्न किसी ने पूछा, बाबा आप ओशो की अवधारणा को ही आगे बढ़ा रहे हो, चूक जाते हैं। लोग गलती खा जाते हैं। ओशो की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा हूं, ओशो की फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहा हूं, तो ओशो किसकी फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहा है? कबीर की, नानक की, दादू की, बुद्ध, महावीर, मीरा, सहजो, कृष्ण, ओशो इनकी बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही चलते जाओगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। अगर तुम मुझे इमिटेटर कहोगे, नकलची कहोगे, तो तुम्हें यह नहीं पता कि ओशो भी नकलची, वो भी नकल करते हैं, वो भी कबीर के सूत्रों को दोहराते हैं, गीता के वचनों को फिर से उनका व्याख्यान करते हैं। इसे ऐसा समझे कि आप आगरा जाके ताजमहल को देखा है और मैं भी आगरा जाके ताजमहल को देखा है, तो क्या मैंने आपकी नकल की? हाँ, जब आप ताजमहल की खूबसूरती का, बनावट का वर्णन करोगे तो अपने ढंग से करोगे, और जब मैं ताजमहल की बनावट, संरचना
खूबसूरती का जिक्र करूंगा तो अपने ढंग से करूंगा। किसी को उसकी कलाकारी पसंद आई होगी, किसी को उसके फूल बूटे तने पसंद आए होंगे, किसी को उसकी संरचना, किसी को मीनारें। सभी की दृष्टि अलग अलग है, देखने में दृष्टियां अलग अलग होंगी, चीज एक को ही देखा जाएगा और सभी अपनी अपनी भाषाओं में अपनी अपनी दृष्टियों से उसका वर्णन करेंगे। अब कोई चीनी देख के आएगा, वो चीनी भाषा में बोलेगा, अंग्रेज देख के आएगा इंग्लिश में बोलेगा, फ्रेंच देख के आएगा फ्रेंच में बोलेगा, ग्रीक देख के आएगा ग्रीक में बोलेगा, जापानीज अपनी भाषा में बोलेगा। चीज एक ही देखी, वर्णित की गई अलग अलग ढंगों से, अलग अलग डायमेंशन से, उसमें तुम्हारी बुद्धि मिक्स हो गई। इसलिए व्याख्या करने में फर्क आ जाता है। देखनी होती है एक ही चीज, जब हम व्याख्यायित करते हैं तो ये सारी चीजें मिल जाती हैं। तुम्हारा देखने का ढंग, तुम्हारी बोलने की भाषा, तुम्हारी व्याख्या करने का सारा, तुम्हारी परिकल्पना सब बीच में आ जाएगी। यह कोई इमिटेशन नहीं है। बाबा, आप ओशो मरना सिखाते हैं, मैं मृत्यु सिखाता हूं, क्या आप भी मृत्यु सिखाते हैं? नहीं, मैं तो जीवन सिखाता हूं। और देखिए, आप शब्दों के गुलाम, आप शब्दों को पकड़ लेते हो, आप जीवन और मौत को दो समझते हो। मैं जीवन सिखाता हूं। कृष्ण भी जीवन सिखाते हैं। तुम कहते हो ओशो मृत्यु सिखाते हैं, गलत कहते हैं। ओशो ने एक छोर पकड़ा, पहुंच जाएंगे दूसरे छोर पर। जीवन को पाने के लिए एक छोर पे मरना होगा। जब आप एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते हो तो एक छोर को छोड़ना पड़ता है, तभी दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकता है। मृत्यु से चलोगे तो अमृत में पहुंचोगे। यही अभिलाषा ऋषियों ने की, मृत्युर्मा अमृतोगमय। दोनों धागों को, छोरों को आप एक बार की पकड़े नहीं रह सकते। और बोलने के ढंग है, एक सिक्के के दो पहलू। कोई कहेगा हेड है, कोई कहेगा चेन है, और कोई कहेगा दोनों है। बोलने के ढंग। अगर कोई मृत्यु सिखाता है, बस तुम्हें समझ नहीं आया, वो तुम्हें किसी तल पर मरने के लिए कह रहा है, लेकिन सिर्फ मरने के लिए नहीं कह रहा। मरने के लिए तो गोरख भी कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो, जिस मरने मर गोरख डिठा। लेकिन दोनों छोर विरोधी धुरों पे पहुंचा देते हैं। मरने से शुरू करो तो जीवन को छू लो,
और जीने से शुरू करो तो मृत्यु को छूलोगे। और एक तीसरा भी तल है कि जैसे ही आप मरने से जीने की तरफ गए या जीने से मरने की तरफ गए, तो एक पहलू ऐसा आएगा जब आप मरने में भी होगे और जीने में भी होगे। ये बात थोड़ी सी बुद्धि से परे पड़ेगी। जीवन से शुरू करो। जीवन एक उत्सव है। प्रेम से जियो, आनंद से जियो, भेद रहित होकर जियो, नफरतों को छोड़ो, प्यार को बांटो और एक्शन और रिएक्शन के सिद्धांत के अनुसार जो बांटोगे वो वापस तुम पे लौट आएगा। फिर सुन लो, एक्शन और रिएक्शन के सिद्धांत के अनुसार जो बांटोगे वो ही वापस आ जाएगा। दुख बांटोगे, दुख वापस आ जाएगा। सुख बांटोगे, सुख वापस आ जाएगा। ढंग है सिखाने के बाद वही। कौन किसकी नकल करता है? वही तल देखा कबीर ने। फिर तो ओशो भी नकलची हो गए। ओशो भी उसी बात का जिक्र करते हैं जिस बात का कबीर करते हैं। ओशो भी उसी चीज का जिक्र करते हैं जिसका जिक्र नानक करते हैं। उसी चीज का जिक्र करते हैं जिसका बुद्ध और महावीर करते हैं। उसी नृत्य का जिक्र करते हैं जो मीरा नाचती। उसी नृत्य का जिक्र करते हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु मस्त होकर, भाव विभोर होकर, आनंद और मुदित मन से नाचते हैं। कहीं से शुरू करो, धागे के दो छोर होते हैं। मृत्यु से शुरू करोगे, अमृत में पहुंचोगे। अमृत से शुरू करोगे, मृत्यु में पहुंचोगे। ये बड़ी टेढ़ी बात है। और इन दोनों के बीच में एक सिरा ऐसा भी आता है जो न मृत्यु है न जीवन है, जो मृत्यु और जीवन के पार है। एक ही सूत्र में तीनों चीजें समाहित हैं, परखने वाला होना चाहिए। कोई किसी की नकल नहीं करता है। और अगर इसी दृष्टि से आपकी सोच बनी रही तो सभी सभी की नकल करते हैं। फिर शंकर की नकल की कबीर ने, और कबीर की नकल की नानक ने, और नानक की नकल की ओशो ने। और शंकर की नकल की, अष्टावक्र की नकल की जिद्दू कृष्णमूर्ति। फिर तो सभी नकलची हो गए। नहीं, जो दिखा है वो वही दिखा है। बोलने में चीजें बदलेंगी, भाषा बदलेगी, बोलने का ढंग बदलेगा, व्याख्या करने का प्रकार बदलेगा, आयाम बदलेंगे, ये सब कुछ बदलेगा, लेकिन बात एक की ही होगी। सभी एक तत्व को देखकर आएंगे। प्रिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कैसे करेंगे, इसमें भेद पड़ जाएगा। कोई किसी की नकल नहीं करता है। और अगर ऐसे ही देखोगे तो सभी एक दूसरे की नकल करते हैं। सभी शब्द। फिर तो ओशो उपनिषद की भी नकल करते हैं। फिर तो कबीर भी और नानक भी उपनिषद की नकल करते हैं। लाओसे की नकल करते हैं कबीर और नानक। अगर आप इस दृष्टि से देखोगे तो भ्रमित हो जाएगा। नहीं,
जब सभी ने ताजमहल देखा है तो ताजमहल की मनोहारी वो दृश्य, ताजमहल की वो मीनारें, वो श्वेत पत्थर से गढ़ी गई शानदार कलाकृतियां सभी को लुभाती हैं, लेकिन वर्णित करते वक्त फर्क पड़ जाएगा। भाषाओं का फर्क पड़ेगा, आयामों का फर्क पड़ेगा, दिशाओं का फर्क पड़ेगा। अगर कुछ फर्क मिलेगा आपको तो यही मिलेगा। एक चीनी भाषा में बोल रहा है, एक फ्रेंच में बोल रहा है, कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, कोई हिंदी पंजाबी में बोल रहा है, कोई तेलुगु मराठी में बोल रहा है, कितनी भाषाएं, लेकिन देखकर तो वही चीज आए। उसकी सुंदरता को, उसकी खुमारी को, उसके आनंद को, उसके सुख को, परम सुख को सभी ने चखा है। बोलने का अंदाज निराला होगा सबका, चखी होगी वही मस्ती, वही सुरूर। कोई उसे शराब का नाम देगा, कोई उसे शबाब का नाम देगा। ढंग है बोलने के, व्याख्याकृत करने के डायरेक्शंस है। कौन कैसे व्याख्या करता है इसी पर, इसी को आप फर्क समझ लेते हो, इसी को आप इमिटेशन समझ लेते हो। कौन किसकी इमिटेशन करता है या कर सकता है, ऐसी चीजों का इमिटेशन किया ही नहीं जाता, तुम गलती में। ऐसे गहरे रहस्यों का इमिटेशन हो ही नहीं सकता। जिस उद्यान की बात उमर खयाम करता है, जिस सुरा और सुंदरी की बात उमर खयाम करता है, उसी सुरा और सुंदरता की बात कबीर भी करता है, नानक भी करते हैं, लेकिन अल्फाज बदल जाते हैं। इफ ए मैन find no prudent companion who walks with him is wise and lives soberly। अगर किसी व्यक्ति को कोई ऐसा मित्र न मिले जो वफादार हो, बुद्धिमान हो, परिपक्व हो, साथ चलने वाला हो, समझदार हो, अगर न मिले, बुद्ध का उपदेश है, तो उस राजा की भांति जिसने राष्ट्र खो दिया है, जिसका राष्ट्र जीत लिया गया है किसी के द्वारा, तो उस राष्ट्र से चला जाए, हट जाए और उन्मुक्त हाथी की तरह वनों में विचरण करे, अकेला हो जाए। इसके बड़े बड़े गहरे अर्थ हैं। तुम्हें बुद्धिमान साथी मिला, जो साथी मिला वो मूर्ख है, इल्यूजन से ग्रस्त है, तुम्हारे साथ नहीं चलता, तुम्हें भरमाता है, तुम्हें उंगलियों पे नचाता है। यह बुद्धिमान मित्र नहीं है। और बुद्ध कहते हैं अगर कोई व्यक्ति प्रूडेंट कंपेनियन नहीं ढूंढ पाता है, जो कि समझदार हो, जो कि परिपक्व हो, जो सभी अनुभवों में से गुजरा हो, इफ ए मैन फाइंड नो प्रूडेंट कंपेनियन हु वॉक्स विद हिम, जो उसके साथ चलता है सुख में, दुख में, जन्म में, मृत्यु में, जरा में, व्याधि में, इज वाइज एंड नेवर एंड लिव्स सोबरली, और बड़े प्यार से रहता है, शुद्ध आचरण से
उसके साथ चलता है। लेट हिम वॉक अलोन। तो उसको क्या करना चाहिए? उसको अकेले ही चलना चाहिए। लाइक ए किंग हु हैज लेफ्ट हिज कंकर्ड कंट्री, जिसने अपनी जीती गई साम्राज्य को छोड़ दिया है। लाइक एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट, और घूमता है, उन्मुक्त होके घूमता है उस हाथी की तरह। तुम्हारी बुद्धि अगर तुम्हें दुख देती है, तुम्हारी बुद्धि अगर संशय खड़ी करती है, तुम्हारी बुद्धि अगर तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखलाती, तुम्हारी बुद्धि अगर विक्षिप्त है, तुम्हारी बुद्धि अगर सही फैसला नहीं ले पाती, दुविधाग्रस्त रहती है, संशयात्मा से ग्रसित रहती है, तो बुद्ध कहते हैं कि ऐसी बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा मित्र डुबोएगा। शब्दों की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। कौन से तल से बोला गया ये शब्द है, बाहर बाहर से इसके अर्थ कुछ और मालूम पड़ेंगे, थोड़ा भीतर खिसकेंगे तो अर्थ बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं जीना सिखाता हूं, और जो जीना सिखाता हूं उस तल पर पहुंचने के लिए मरना आवश्यक है। एक तल पर मरोगे तो दूसरे तल पर जीवित हो पाओगे। लेकिन हमारी दुविधा ये है, हम जीने से चिपटे रहते हैं, हम मरना नहीं चाहते और जीवन के आनंद को भोगना चाहते हैं। चित होता है, ऐसा नियम नहीं है। जीवन से आनंद ढूंढो और मृत्यु का वर्ण ना करो, यह असंभव है। अगर जीवन का आनंद भोगना है तो मृत्यु का वर्ण करना होगा। दोनों चीजें यकसान नहीं चल सकती। लेकिन तुम मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार नहीं, जीवन को भोगने के लिए लालायित। तुम्हारा मन करता है जीवन को पूरा पूरा भोग लो, और जीवन को पूरा पूरा भोगने के लिए मृत्यु को पूरा पूरा स्वीकार करना पड़ेगा। एक ही सूत्र है, सीधा साधा सूत्र है। अगर पूरा पूरा जीवन भोगना चाहते हो तो पूरी पूरी मृत्यु को स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर तुम्हें ऐसी बुद्धि मिली है, ऐसा मित्र मिला है जो कि बुद्धिमान नहीं है, जो परिपक्व नहीं है, जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो वाइज नहीं है, जो तुम्हारे साथ नहीं चलता है, जो अपने ही साथ चलता है, बल्कि तुम्हें अपने साथ चलाता है, इन इंद्रियों की तरह, इन मन की तरह, जो रोज आपको भटकाते हैं। ये भोग लो, वो भोग लो, ये खा लो, वो खा लो, वहां चले जाओ, यहां चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। तुम इंद्रियों के गुलाम। तुम्हें अच्छे मित्र नहीं मिले, ये मित्र अच्छे नहीं। तो बुद्ध कहते हैं क्या करे ऐसी अवस्था में? अगर किसी को अच्छा मित्र नहीं मिलता, प्रूडेंट कंपेनियन, जो बुद्धिमान भी है और परिपक्व भी है, अगर ऐसा मित्र आपको न मिले तो आप क्या करो?
उस राजा के समान जिसने अपना क्षेत्र खो दिया है, उस राज्य को छोड़ दो। ध्यान से समझना, इस राज्य को छोड़ दो। ये बुद्धि तुम्हें धोखा देती है, ये बुद्धि तुम्हें चकमा देती है, ये इंद्रियों के भोग की वासना तुम्हें भटकाती, ये तुम्हें सुनहरी सपने दिखाती, करती वर्ती कुछ नहीं, मृगमारीच का है। बताती है कि सामने है पानी, तुम प्यासे हो, दिखाती भी है देखो सामने रेगिस्तान में सूरज की किरणों में चमकते हुए अभ्र के कण तुम्हें दिखाई पड़ते कि हाँ सरोवर तो है, और बुद्धि तुम्हें भ्रमित करती है। इसलिए शब्द वर्ता बुद्ध ने प्रयोग किया प्रूडेंट कंपेनियन, परिपक्व मित्र, और बुद्धिमान भी हो। ऐसा कंपेनियन अगर आपको न मिले, ऐसा मित्र अगर आपको न मिले, संगी जीवन संगी साथी अगर आपको न मिले, और किसी के पास भी ऐसा जीवन संगी साथी है नहीं, सभी की बुद्धियां भ्रमित हैं, सभी की बुद्धियां उसे भरमा रही हैं, सभी के मन उनको सबज वाग दिखा रहे हैं, सभी के मन अनेकों प्रकारों के उदाहरण दे देकर, वो देखो सामने वो पानी का सरोवर है, चमक रहा है ना, हाँ चमक रहा है, सूरज की रोशनी में बालू चमकता है दूर से, और लगता भी है कि हाँ पानी है और तुम प्यासी हो। तुम तो मुद्दतों के प्यासे हो, ये प्यास कुछ गहरी है, ये प्यास तुम्हारे कंठ की प्यास नहीं, तुम्हारे शरीर की प्यास नहीं, ये प्यास कुछ गहरे आयाम से आई, ये प्यास है मिलन की प्यास, और ये प्यास है वो तड़प जो किसी वक्त जुदा हो गए थे उससे फिर से मिलने की तरफ, जो कभी छूट गया था उससे मिलने की फिर से तड़प। सभी के भीतर एक ही प्यास है, जिस प्यास की बात आज बुद्ध करते हैं। बुद्ध कहते हैं अगर आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि प्रूडेंट कंपेनियन नहीं है, वाइज नहीं है, आपको सन्मार्ग नहीं दिखाती जिससे कि आपको आनंद के कण उपलब्ध हो जाए, तो उस क्षण में क्या करें? आज सारे विश्व की यही हालत है। उनका मन, उनकी बुद्धि उन्हें लगातार भ्रांत करने में लगी हुई है। इधर जाते हैं नहीं मिलता, उधर जाते हैं नहीं मिलता, तो उस अवस्था में क्या करें? बुद्ध कहते हैं उस राजा की भांति जिसने अपना राज्य गंवा दिया है, उस राज्य को छोड़ दे। तुम भी इस राज्य को छोड़ दो। ये राज्य तुम्हें भ्रमित करता है, ये बुद्धि तुम्हें भ्रमित करती है, ये मन तुम्हें भ्रमित करता है, ये इंद्रियां तुम्हें भ्रमित करती हैं, यद्यपि हैं तुम्हारी गुलाम। ये गुलाम तुम्हारी मालिक बन बैठी है। और बड़ा अजूबा हुआ है, तुम्हारा गुलाम आज तुम पर राज कर रहा है।
बहुत शानदार शब्द प्रयोग करते हैं बुद्ध। प्रूडेंट कंपेनियन, जो साथ चले और जो बुद्धिमान भी हो, समझदार भी हो। लेकिन मन ना तो समझदार है, मन चंचल है, ना ही उसके पास अनुभव है, ना ही वो सच्चा संगी साथी है। वो तो तुम्हें लूटने पे उतारू, वो तो तुम्हारी शक्तियों को बाहर बिखेरना चाहता है। वो तो तुम्हारी शक्तियों को सही दिशा में ले जाने के बजाय गलत दिशाएं दिखाता है तुम्हें। जो सुख तुम्हें अपने अंदर से मिलेगा, मन तुम्हें कहता है नहीं, बाहर से मिलेगा। जो ये सच्चा साथी हुआ, बुद्ध कहते हैं ये सच्चा साथी नहीं हुआ। इट्स नॉट ए प्रूडेंट कंपेनियन एंड नॉट वाइस। ये आपके साथ में चलेगा और साथ चलेगा। अगर आप इसके साथ चलोगे तो ये बहकाएगा, भटकाएगा तुम्हें। तो इसके साथ मत चलो। बुद्ध कहते हैं छोड़ दो। उस राजा की भांति उस राज्य को छोड़ दो, उस सिंहासन को छोड़ दो जिसने अपना राज्य गंवा दिया है। यानी अगर मन के पीछे लगकर, अगर बुद्धि के पीछे लगकर, चित्त के पीछे लगकर, वासनाओं के पीछे लगकर अगर तुमने सुख की कोई झलक नहीं पाई, अगर तुमने वो अखंड आनंद की धारा नहीं चखी, तो फिर उस राजा की भांति छोड़ दो इस क्षेत्र को जिस राजा ने अपना क्षेत्र गंवा दिया है। तुम भी गंवा चुके हैं। कब से लगे हो? कब से लगे हो? आनंद की इसी झलक को पाने की तुम्हारा उद्देश्य, इसी कारण से ही तुम जीना चाहते हो। तुम्हें भ्रम है, अगर मर ही गया तो फिर आनंद मिलेगा कैसे? जीना तो पड़ेगा। जीने की इच्छा इसी आनंद की खोज में उपजती है। ध्यान रखना, बड़ी गहरी बात है। महावीर कहते हैं जीने की इच्छा त्याग दो। क्यों? जीवेषणा का त्याग कर दो, जीने की इच्छा त्याग कर दो। सही जीवन को तो आप त्याग भी नहीं कर सकते, क्योंकि न कटता है, न मरता है, न गलता है, न जलता है। उसको तुम त्याग भी कैसे कर सको? तो महावीर कहते हैं जीवेषणा को छोड़ दो, जीने की इच्छा को छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? क्योंकि जीने की इच्छा, महावीर अगर कहते हैं कि छोड़ दो, तो एक बात निश्चित है कि इनको सच्चा जीवन मिल गया। ऐसे ही कोई नहीं। थोड़ी गहरी बात है, समझने का प्रयास करेंगे। अगर महावीर कहते हैं जीने की इच्छा को त्याग दो, तो वह आपको मृत्यु नहीं सिखाते। उन्हें वो तन मिल गया है जो असली जीवन है, और वो जान गए हैं कि तुम्हारा जीवन जीवन नहीं है। फूल जैसे दिखते हैं लेकिन है प्लास्टिक का। और जिसने सही गुलाब जो धरती की छाती फाड़ के आया और सही सुगंध बिखेरा, वो उस फूल के साथ अपनी नासिकाओं को भिड़ा लिया। उसने सच्चे फूल की सुगंध चख ली। फिर वो सामने तुम्हारे गमले में पड़ा हुआ नकली फूल जो खरीद कर लाए हो तुम बाजार से, और खुशबू भी ऊपर से ही इतर से ही छिड़क दी है, और वही छिड़की हुई खुशबू आप सारा दिन मानते हो, और उस नकली खुशबू में ही खूब प्रसन्न होता, मुदित मन हो जाता है तुम्हारा। लेकिन है ये धोखा। क्या तुम अपने से धोखा नहीं कर रहे? तुम्हें पता है कि ये फूल असली नहीं है।
ये मां धरती की कोख फाड़ के नहीं आए, ये बीज प्रस्फुटित नहीं हुआ है और उसकी कोंपलें निकली नहीं है और वो तना नहीं बना है, वृक्ष नहीं बना, और ये उसके ऊपर लगे हुए फूल नहीं है बाजार से खरीद कर, नकली। तुम ही खरीद के लाए हो, तुम्हें बेहतर पता है। और तुम्हें यह भी बेहतर पता है कि ये जो ऊपर हमने सेंट छिड़का है, इत्र छिड़का है, ये इन प्लास्टिक के फूलों की प्राकृतिक खुशबू नहीं, ये हमने ही बाहर से सेंट छिड़का हुआ है। और इसी खुशबू को हम मान रहे हैं और उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, आनंद मना रहे हैं कि देखो कितनी शानदार खुशबू है। लेकिन आप भ्रांति में जी रहे हो। ना तो ये फूल असल है, ना ये सुगंध असल है, ये बाजार से खरीदी हुई हैं, दोनों चीजें। तो बुद्ध कहते हैं अगर ऐसी सूरत आन पड़े, क्योंकि आज सारी दुनिया के ऊपर ऐसी ही सूरत है, आज सारी दुनिया इसी कश्मकश में, मन की उहक में, मन की दिशाहीनता में सारी दुनिया उलझ के रहती है। मन को सुकून नहीं मिलता, मन ही चाहता है कि मन कैसे ठहर जाए। बड़ी विकटतम परिस्थिति आ गई है आज समस्त मानव जाति के आगे, और आज कोई रास्ता बताने वाला नहीं। कहां जा रहे हैं? अकेला, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई साथ नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल का तुम्हें अता पता नहीं। रात अंधेरी है, तूफान घनेरा, ये डराती हुई तूफानों की साएं साएं करती हुई रात्रि के इस घनेरे में आवाजें तुम्हारे हृदय को कंपित कर जाती है। तुम कितने दुख नहीं झेलते हो रोज। तुम्हें इस मन ने मार डाला है, तुम्हारा जीना इस मन ने हराम कर रखा है। भला तुम्हें सुख और चैन का एक क्षण कभी महसूस हुआ? तुम जिसको जिंदगी कहते हो, जिंदगी नहीं, दिनों को धक्के देना है। अगर तुम बैठकर घड़ी दो घड़ी विचार करोगे तो ये जीना जिसे तुम जीना कहते हो, जीना है नहीं, ये दिनों को धक्के देना। जिस जीवन के भीतर आनंद की एक लहर भी ना उठी हो, वो भी कोई जीवन हुआ करता है। बुद्ध कहते हैं अगर ऐसा हो, माहौल सब तरफ तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ चलने के योग्य ना हो, बुद्धिमान ना हो, और उसके भीतर किसी तरह की कोई अनुभव ना हो, कार्य कुशलता ना हो, मार्गदर्शन ना हो, आंखें ना हो, अंधा, और तुम सभी तरफ से भटके भटके से, दुविधाओं से संपन्न, समस्याएं बहुत है, हल कोई भी नहीं। अगर ऐसी ऐसी घनेरी परिस्थिति आ जाए, विकट परिस्थिति आ जाए, तो बुद्ध कहते हैं क्या करो? तो फिर खिसक जाओ उस स्थान से। अर्थों को समझते रहना, मैं कैसे मोड़ तोड़ करता हूं और कैसे ही वहीं से हिलता हूं, आप इसको बराबर ध्यान में रखना। तो बुद्ध कहते हैं उस स्थान को छोड़ दो। इस स्थान को आप हार गए हो, जो दुख देता है उसको हार ही तो जाते हो। ये बुद्धि, ये मन, ये इंद्रियां, ये भोग, ये तुम्हें दुख देते हैं।
लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य बकवास है, लेकिन इन्हें पता नहीं, क्योंकि इन्होंने ब्रह्मचर्य का स्वाद नहीं चुका। आज अर्थ का अनर्थ किया जा रहा है। अगर तुम बच्चे की तरह निर्दोष हो जाओगे, तुम्हें पता है तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम तब काम करता है अगर तुम अपने वंश की वृद्धि करना चाहते हो, या तुम्हारे भीतर कोई वासना है, कोई भावना है। इंद्रियों के द्वारा सुख को प्राप्त करने का, तभी तुम्हारे भीतर की ये भावना तुम्हारे भीतर के अंगों को आवेशित करेगी कि इन हार्मोन्स को पैदा करो, अन्यथा पैदा नहीं करो। बुद्ध 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा और 35 वर्ष की उम्र में संबोधि को प्राप्त हुआ, समाधि को प्राप्त हुआ। और उसके बाद सारनाथ से लेकर कितना भ्रमण किया, विदेशों तक को भ्रमण किया, और साथ में उसका समूह चला। क्या इनको काम नहीं सताता है? नहीं सताता है। आज ये लोग कहने वाले कि ब्रह्मचर्य बकवास है, बस इन्होंने ब्रह्मचर्य का स्वाद नहीं चखा, इसलिए इनके लिए बकवास है। अगर स्वाद चख लेते तो आदिकाल से हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का प्रताप कूट कूट के भरा पड़ा है। पहले 25 वर्ष तक तो आश्रम ही ब्रह्मचर्य का होता है, पूरा पूरा। और तुम्हारी पाश्चात्य प्रणाली के पीछे चलकर अनुकरण करके 25 वर्ष तक आप खोखे हो जाते हो। तुम्हें मालूम है, जिस अवस्था में बुद्ध वैराग्य को प्राप्त होते हैं और उसके बाद उसकी खोज में लग जाते हैं, जो रहस्य है, आपके भीतर वो रहस्य को जानने की कामना क्यों नहीं उठती? क्योंकि आप इन हल्के हल्के आनंद के झोंकों से संतुष्ट रहते, तृप्त तो नहीं होते, लेकिन बस सब्र कर लेते हो किसी तरह कि हाँ चलो सुखी हूं मैं। एक व्यक्ति की मैं किताब पढ़ रहा था, कहते कभी भी अपने से ऊपर वालों को देखकर मत जियो, अपने से नीचे वालों को देखकर जियो। क्यों? देखो मेरे से ज्यादा दुखी कौन? ना ऊपर वाले को देखकर, ना अपने से नीचे वाले को देखकर तुम जियो। ये एक नकल होगी या मन की सांत्वना होगी। देखो मेरे से कमजोर भी तो हैं और तुम्हारे से तो ऊंचे भी हैं, फिर तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, ये चीजें चलने वाली है नहीं अध्यात्म में। तुम सिर्फ जियो, जहां हो, जैसे हो, जिस हाल में हो, जिस सर्कमस्टेंसेस में हो, तुम सिर्फ जियो। जी तो सकते ही हो। तो ना ऊपर वाले को देखकर जियो, ना नीचे वाले को देखकर जियो। परमात्मा ने तुम्हें जीवन दिया है, तुम सिर्फ जियो। बुद्ध कहते हैं अगर ऐसी अवस्था हो कि तुम्हें कोई सार्थक साथी ना मिले, अनुभवी ना हो और बुद्धिमान ना हो, और तुम्हें दिशा निर्देश भी ना देता हो, तुम्हें भटकाता हो, तुम्हें बहिर्मुखी करता हो, तुम्हारी शक्ति को
व्यय करता हो नाजायज में, अंतर्मुखी करने के बजाय तुम्हारा मन तुम्हें बहिर्मुखी करता हो, तो उसको त्याग देना। किस प्रकार? जैसे एक राजा अपने साम्राज्य को त्याग देता है। और कैसे रहो? आगे के शब्द बड़े प्यारे। उस हाथी की भांति रहो, उस मस्त हाथी की भांति रहो जो कि जंगल में अकेला अपने होने में, अपने होने की मस्ती का लुत्फ उठाता है। अकेला गजराज अपने होने की मस्ती को मानता है, अपने होने की मस्ती का लुत्फ उठाता है। ऐसे जियो। बुद्ध के कहने का सार ये है कि तुम जल रहे हो तुम्हारे मन के आवेगों को, भोगों की ज्वालाओं के कारण, क्योंकि मन तुम्हें भोगों की ज्वालाओं में गिराता है और वहां से तुम जलकर बाहर निकलते हो। सारे शरीर फफोले से युक्त हो जाते हैं, वो दुखते हैं, उनमें रेशा भर जाता है और दिन भर रात वो चस चस करता है। न तुम्हें रात को चैन आता है, न तुम्हें दिन को करार आता है, और तुम्हें इसी अवस्था में किसी तरह जिए जाते हो। जीते नहीं हो, घिसटते हो। ऐसे ही घिसटते घिसटते एक दिन मृत्यु के आगोश में समा जाते हैं। जीने का एक सूत्र बता रहा है। तो ऐसा जीना जियो जिस जीने के तल पे पहुंच सके तुम उस गजराज की तरह मस्त हो जाओ जो अकेला वनों में, कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मार्गदर्शक नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। क्या प्रयोजन है हाथी का? हाथी ने कोई कंपटीशन नहीं लड़ना होता, हाथी ने कोई नौकरी नहीं करनी होती। हाथी मस्त जंगल के भीतर अकेला विचरण करता है और अपने होने की मस्ती का आनंद लेता है। तुम भी ले सकते हो, तुम भी तुम्हारे होने की मस्ती का आनंद ले सकते हो, बशर्ते कि तुम इस मूर्ख साथी को छोड़ दो, इस मन का त्याग कर दो, इस बुद्धि का त्याग कर दो, क्योंकि ये न तो बुद्धिमान है, ना ही ये अनुभवी हैं, ना ही ये साथ चलने वाले हैं। ये आग को नरक में गिराकर, ज्वालाओं में गिराकर उसका दुख भोगने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। अब भोगो। बुद्ध कहते हैं ये है, दीज आर नॉट अ प्रूडेंट कंपेनियन एंड नॉट वाइज। ये अनुभवी भी नहीं है, क्योंकि अनुभवी होते तो तुम्हें जलना न पड़ता। अनुभवी होते तो तुम्हारा साथ देते, तुम्हारे हित की बात करते, तुम्हें जलने पे मजबूर नहीं करते थे, तुम्हें जलने की राह नहीं दिखाते थे, सही मार्ग दिखाते। ये समझदार नहीं है, इन्हें अनुभव भी नहीं है, इंद्रियों की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। मन की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। और बुद्धि भी इनके भुलेखे में, लपेटे में आ जाती है। मन की चंचलता बुद्धि को भी अपने आगोश में ले लेती है और बुद्धि वही फैसला लेती है जो मन कहता है। और मन के पीछे चल के, इस चंचल मन के पीछे चल के तुम्हें दुख भोगना पड़ता है। यही बात का निष्कर्ष इस धम्मपद के सूत्र में दिया गया है। बुद्ध कहते हैं फिर उपाय क्या है? क्या मन तो सुख नहीं देगा?
या मन तो बुद्धि को हिलाता ही चला जाएगा, मन तो बुद्धि को संशयात्मक वृत्ति में ही रखेगा। फिर इसका हल क्या है? इंद्रियों मन को प्रेरित करेंगी और मन बुद्धि को प्रेरित करेगा और बुद्धि उसका कहा मान लेगी। क्यों? गैर अनुभवी है, समझ नहीं है, मूर्ख है। अनुकरण कर लेती है मन का और तुम्हारी शक्ति को व्यय करती है, व्यर्थ का। जो शक्ति भीतर में जाने में लगनी चाहिए थी वह बाहर के भोगों में लगती है, और बाहर के भोगों से कुछ नहीं मिलता सिवाय शक्तिहीनता के। भोगों से तुम शक्ति को बाहर फेंक देते हो। फिर बुद्ध कहते हैं कि छोड़ दो इस तल को, बुद्धि के तल को छोड़ दो, मन के तल को छोड़ दो। अब बड़ी प्यारी बात कहते हैं। तुम रोज पूछते हो कि इस मन को कंट्रोल कैसे करें। बुद्ध को अच्छी तरह पता है कि मन को कंट्रोल करना बाएं हाथ का काम, क्योंकि मन को जो शक्ति जाती है वो तुमसे जाती है। तुम शक्ति का भंडार, तुम स्विच ऑन करते हो तो तुम्हारी शक्ति मिलती है मन को, और मन बांटता है इंद्रियों को, और इंद्रियां बर्लाप करती हैं, कलूल करती हैं कि भोगो। और इंद्रियों की इस ऊहापोह में, भोग लोलुपता में बुद्धि उलझ जाती है, दुष्परिणाम आते हैं, शक्ति व्यय हो जाती है, तुम पश्चाताप पाते हो, दुखी होते हो और पश्चाताप करते हो। बुद्ध कहते हैं ऐसी अवस्था समस्त जगत की है, किसी एक व्यक्ति की ऐसी अवस्था नहीं। कोई एक व्यक्ति इसमें से बाहर आ सकता है, उसका ढंग भी बताते हैं बुद्ध। तो क्या करें? ऐसी अवस्था में तो सारा विश्व है। कौन है जो मन की इस विषय लोलुपता के पीछे लगता है? जो इंद्रियों को कहा मानता नहीं, ऐसा मन है कोई? नहीं है। मन जब तक रहेगा ऐसे ही पागलपन करेगा, और मन की बात को बुद्धि मान लेती है, इसलिए बुद्धि भी दूषित हो जाती है, परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो बुद्ध कहते हैं इसका हल है जैसे किसी राजा ने अपना साम्राज्य हार लिया हो, तुम हारे हुए खिलाड़ी, क्योंकि जिसे आनंद ना आया जीवन में, मैं जीना भी क्या, खा के जीना होगा। जिसको पल भर का आनंद भी ना आया, जीवन में चैन और करार छिन गया, और भटकन और तड़पन के अलावा कुछ भी ना मिला, सभी तरफ आग जल रही है धू धू करके, उलझनों की, समस्याओं की, और तुम उसमें घिरे पड़े हो। बुद्ध कहते हैं ऐसी अवस्था में उस स्थान को छोड़ दो, उस राजा की तरह जिसने अपना साम्राज्य खो दिया है। तुम वो राजा हो जिसने बुद्धि की बात मान के, मन की बात मान के, इंद्रियों की बात मान के अपना साम्राज्य खो दिया है, यानी अपनी खुशी खो दी है, अपना आनंद खो दिया है, अपनी मस्ती खो दी है, खुमारी खो दी है। तुम वो राजा हो। तुम हार गए हो अपना क्षेत्र, अपना साम्राज्य तुम गंवा बैठे हो। तुमसे तुम्हारी खुशी छीन ली गई है, जो तुम्हारा जन्मजात अधिकार है, जो तुम्हारा जन्मजात स्वभाव है, तुमने वो खो दिया। तो उसे पुनः प्राप्त कैसे करें? तो बुद्ध कहते हैं उस स्थान से हट जाए। तो कहां जाए? अकेला हो जाए, उस गजराज की तरह, जैसे जंगल में अकेला फिरता है, और अपने होने के आनंद को माने। बड़ा सुंदर सूत्र है। जलते हुए संसार से परे हो जाओ। जब तुम आग में हाथ डालते हो और आग तुम्हें जलाती है, तुम क्या करते हो? बस वही कुछ करो। तुम हाथ को पीछे खींच लेते हो,
हाथ को पीछे खींच लो, उस तल से खसक जाओ। कहां जाओगे? अपने ही साम्राज्य में आ जाओगे, उस वन में आ जाओगे जहां तुम्हारा साम्राज्य है। हाथी का साम्राज्य बाजारों में नहीं होता, हाथी का असली साम्राज्य वनों में होता है। और हाथी अपनी मस्ती में, अपने जीवन के होने का आनंद उठाता है। हाथी की तरह, मस्त गजराज की तरह वनों के भीतर विचरण करो और उस सुख को मानो जो तुम्हारा स्वयं है, तुम्हारा अधिकार है, जन्मजात अधिकार, जिसको लेकर तुम पैदा हुए। और तुम मर जाओगे, लेकिन वो न मरेगा। जो तुम्हारे जीवन से पहले था, अब भी है और तुम्हारे विदा होने के बाद भी रहेगा, उसमें प्रविष्ट हो जाओ एकांत में। वो अकेला है, ये बात ध्यान में रखो। इसलिए जो व्यक्ति भीड़ में रहता है उसे कभी नहीं मिलेगा। वो भीड़ का नाम कुछ भी हो, कोई पार्टी हो, कोई कमीन हो, कोई केंद्र हो, और केंद्र के ऊपर नाम कुछ भी लिखा हो, तो जो भीड़ में है वो ना पहुंच सकेगा। बुद्ध कहते उस गजराज की भांति अकेले हो जाओ वनों में। इशारे हैं, समझ लेना, बड़े गहरे इशारे हैं धम्मपद में, बड़े गहरे इशारे। ये दुनिया जल रही है और दुनिया जलाएगी ही। तुम ये अपेक्षा मत रखो दुनिया से कि दुनिया शीतल हो जाएगी, नहीं, दुनिया कभी शीतल होने को नहीं। तुम ही अपने आप को खींच लो, यही है एकमात्र मार्ग। तुम दुनिया को, दुनिया की जलन को ठंडक में बदलने की चेष्टा मत करो। यह तुम्हारा प्रयास फेल होने को है, विफल हो जाएगा, कोई फल ना देगा। इसलिए बेहतरी इसी में है कि इस जलते हुए संसार से अपना हाथ खींच लो। तुम छलांग लगा के बाहर कूद जाओ। और कहां जाओ? वो क्षेत्र जहां तुम अकेले हो। बड़ा दूर का इशारा है और बड़ा सुंदर इशारा है और बड़ा प्रिय इशारा है, और ऐसा इशारा बुद्ध ही कर सकते हैं। वहां चले जाओ जहां तुम अकेले हो, उस गजराज की भांति जो वनों में अकेला अपनी ही मस्ती में होता हुआ, अपने होने की मस्ती में प्रसन्न होता हुआ विचरण कर रहा है, उस गजराज की भांति। साथी मिलेगा नहीं, लेकिन शुरुआत बड़ी सुंदर करते हैं। बुद्ध कहते हैं अगर तुम्हें कोई प्रूडेंट कंपेनियन ना मिले जो वाइज भी हो और तुम्हारा साथ भी निभाए, नहीं, ऐसा कोई प्रूडेंट कंपेनियन तुम्हें नहीं मिलता। कोई अनुभवी साथी तुम्हें मिलता नहीं जो तुम्हें सही राह दिखाता। और तुम इस संसार की जलन से फफोले खाए हो, दुख भोग रहे हो, रोज नई समस्याएं मुंह बाए खड़ी रहती, और तुम इन समस्याओं से दिन भर रात जूझते रहते हो। न नींद आती है, चैन आता है, न दिन को करार आता है। तुम खोए खोए से अपनी ही समस्याओं से जूझे जूझे जिंदगी को खत्म कर लेते हो। कोई मकसद नहीं, कोई फल नहीं मिलता, कोई आनंद की एक किरण भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। खुद यहां से शुरू करते हैं। अगर कोई साथी ऐसा ना मिले तो फिर क्या करो? उस राजा की तरह जो अपना साम्राज्य हार गया हो। तुम हारे हुए खिलाड़ी, तुम हारे हुए राजा हो,
तुम हार गए हो, क्यों दुखों से भरे हुए तो हार गए, सुखों से भरे हुए होते तो जीत गए होते। तो तुम दुखों से भरे हुए खिलाड़ी, तुम उस सम्राट की भांति हो जिसने अपना साम्राज्य खो दिया है। और बड़े मजे की बात कहते हैं, दूरगामी बात कहते हैं, बार बार कहता हूं, बुद्ध बड़े दूरगामी इशारे करते हैं। तुम उस राजा की भांति हो जिसने अपना साम्राज्य खो दिया। तुम आज अगर दुखी हो तो उसका कारण है तुमने अपना साम्राज्य खो दिया, तुमने अपना स्वयं खो दिया है, तुमने अपनी स्थिति खो दी है, जिसे कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रगति। वहां पर तुम हो नहीं, तुम इंद्रियों के जाल में भटके भटके फिर रहे। इनके कलह कलेश मिटाने के भीतर ही अपना वक्त गुजार देते और धम्म से गिर पड़ते हुए एक दिन मौत आ जाती। तो बुद्ध क्या कहते हैं, इस स्थान को छोड़ दो, ये जलन को ठंडक में नहीं बदल पाओगे, ये कुफल प्रयास न करो, विफल प्रयास न करो, ये तुम्हें शांति देने वाले हैं नहीं। और तुम इस स्थान से खस के जाओ। कहां चले जाओ, वनों में चले जाओ। वन कहां है, इस जलती हुई आग से बिल्कुल नीचे जब तुम जाओगे थोड़ा दूर वन है, जहां तुम अकेले अकेले आए थे, आज भी अकेले हो, और जब मरोगे तब भी तुम अकेले रहोगे, मरोगे नहीं। जो जीने से पहले था आज है, और मरने के बाद जो रह जाएगा शेष। बड़ा प्यारा शब्द कहा है ईशावास्य उपनिषद में, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लो, पूर्ण ही बचता है। तो तुम जब नहीं थे तब जो था, और तुम आज हो तो भी तुम हो। बड़ा मुश्किल शब्द बोल रहा हूं। और तुम जब चले जाओगे तुम भी, तब भी तुम बने रहो। तो पूर्ण से पूर्ण मादाय पूर्ण में वापशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लोगे। जो तुम हो अगर उसमें से सारा तुम्हारा होना निकाल लिया जाए तो भी तुम बचोगे, क्योंकि वो कभी मरता नहीं। मैं ना मरो, मरे संसार मोहे मिला जिलावन हारा। उस जिलावन हारे के पास पहुंच जाओ। बुद्ध कहते हैं उस हाथी की तरह, मदमस्त हाथी की तरह उस वन में चले जाओ जहां अकेला हाथी अपनी मस्ती के सरूर में आनंद के लुत्फ से सराबोर उन वनों में विचरता है। इसी जीवन को मैं सिखाता हूं, लेकिन असली फूलों के पास सुगंध मानने से पहले नकली फूलों को पहचानना होगा। इसे ही बुद्ध कहते हैं अनुभव। नकली फूलों को और नकली फूलों की सुगंध, ये सब नकली हैं, बाहर से बिखेरी हुई हैं। इनको पहचानना होगा, और जब तुम पहचान जाओगे कि ये नकली हैं, बाजार से खरीदे गए, मोल भाव करके, ये मां धरती की कोख में से नहीं आए, और ये सुगंध भी इनकी नहीं है, हमारी ही फैलाई हुई सुगंध है, तो इसको छोड़ दें। फिर असली फूल पास ही हैं। आपका होना असली फूल की सुगंधी से भरपूर है। अपने ही साम्राज्य में आ जाओ, उस राजा की तरह जिसने अपना साम्राज्य खो दिया है। थोड़ी सी पलटी ही मारनी होती है, खिसकना होता है उस तल से। उस तल से थोड़ा सा दूर हो जाओ। यही कहा है बुल्ले शाह ने रब दा की पाना, उधरों पटना ते इधर लाना। बड़ा सहज है, लेकिन लगेगा बहुत मुश्किल है। तो वहां से हटा लो जहां प्लास्टिक के फूल हैं, जहां कृत्रिम खुशबू है, वहां आ जाओ जहां असली फूल हैं धरती से निकले हुए,
और असली सुगंध है जो धरती के गर्भ में से आएगी। वहां तुम्हें बड़ा सुखद अनुभव होगा, वहां तुम्हारी बाँछें खिल जाएंगी। बड़े आनंद के सरोवर में झूमते हुए, नाचते हुए तुम अपने आप को महसूस करोगे। ये सारी शिकायतें, ये सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम, सारी उलझनें, सारी व्याधियां, सारे दुख, सारे तकलीफ, सारे रोग झट में नष्ट हो जाएंगे, एक ही झटके से। ये बुद्ध का सूत्र याद रखना। इस तल से हटो, आग लगी जलाती, उस तल पर चले जाओ, गजराज की भांति निर्जन वन में, कोई दूसरा नहीं। उन्मुक्त हो, अकेले विचरो अपनी मतमस्ती में। यही जीवन, इसी जीवन को मैं तुम्हें सिखाता हूं। वहीं चले जाओ जहां सुखद माहौल है, जहां कोई दुख नहीं, जहां कोई चिंता नहीं, जहां कोई रोग नहीं, जहां कोई समस्या नहीं, सब खत्म हो जाएगा। उस तल पर पहुंचाओ, खिसको, इस तल से खिसको, उस तल पर जाओ। बुल्ले शाह रब दा की पाना, उधरों पटना ते इधर जाना। धन्यवाद।